डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से आप लोगों ने कहा है कि जहां पे आइन खामोश है, मुद्दत डिफाइन नहीं करता, वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की होगी। अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच आइन को इंटरप्रेट कर चुका है इस हवाले से, और उन्होंने कहा है कि 62(1)(f की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लाइफ टाइम होगी। और वो एक ऐसी इंटरप्रिटेशन है जिस पर कई राय जो है कि अगर आइन खामोश है तो आप कैसे लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे बताइए ये कानून साजी के जरिए उस इंटरप्रिटेशन को कैसे तब्दील किया जा सकता है, आइन की इंटरप्रिटेशन को जो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए शहजाद साहब, आप अगर आर्टिकल 62 और 63 पढ़ें तो उसमें एक पूरी स्कीम दी गई है कि डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, और टू रिमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस को रिटेन करना है, और जब आपकी वो क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब इन सूरतों में डिस्क्वालिफिकेशन के साथ, फॉर एग्जांपल जहां पे आपको कन्विक्शन हुई है किसी क्रिमिनल कोर्ट से, आप सज़ा पूरी करने के 5 साल के बाद अहल हो जाते हैं, आर्टिकल 62 में लिखा है। अगर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा होती है तो सज़ा पूरी होने के 5 साल बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं। आप ऐसी सूरत में वो इंस्टेंसेस भी देखें कि अगर किसी शख्स ने कत्ल की सज़ा में जेल काटी है, उम्र कैद काटी या 14 साल काटे, और वो सज़ा पूरी करके जब आएगा तो 5 साल के बाद वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, क्योंकि इंतखाबात में हिस्सा लेना फंडामेंटल राइट है। पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, पार्टी बनाना, इलेक्शन लड़ना, सियासी जमात का रुकन होना। 62(1)(f में कहा गया कि जो बंदा सादिक और अमीन नहीं होगा उसके बारे में कहा गया कि वो डिस्क्वालीफाई होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो तशरीह ये कर दी कि क्योंकि ना किसी लॉ में और ना ही आइन में ये दर्ज है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन कितनी देर के लिए होगी, तो उन्होंने कह दिया कि जी ये उस वक्त तक जब तक के कानून में तब्दीली नहीं कर दी जाती ये इसी तरह रहेगी जी। आज जब ये मामला इलेक्शन का आया तो सेनेट में एक अमेंडमेंट मूव हुई जो कि सर्कुलेट कर दी गई थी पहले। अपोजिशन का ये कहना था कि जी नहीं, ये तरमीम नहीं हो सकती, कोर्ट ने कह दिया। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये वजाहत की कि कानून साजी जो है वो पार्लिमान का काम है, कानून की तशरीह उसके बाद करना अगर ज़रूरत महसूस हो वो अदालत के पास ज़रूर जाता है। लेकिन क्योंकि ये इबहाम आज तक कानून साजी के ज़रिए दूर किया ही नहीं गया, और आर्टिकल 63 की एक क्लॉज ये कहती है कि बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशंस जो ड्यूरेशंस होंगी वो ड्यूरेशन या वो जो मुद्दत है वो इस पे नाफिज होगी। तो उस सारी बहस को समेटते हुए ऐवान के सामने ये बात रखी गई कि एक तो ये फंडामेंटल राइट्स के को ऑफेंड करता है कि आप किसी को ताहयात नाअहल कर दे। आज़म साहब, आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसमें बिल्कुल वजन है, लेकिन अब मामला यह है कि एक आइन है जिसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने की है। अब एक स्टैट्यूट के जरिए उसको कैसे ओवरराइड किया जा सकता है, ये सवाल है। इसलिए किया जा सकता है कि जहां पे आइन खामोश है, अब वो जो आज कानून मंजूर किया गया उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी वजाहत के साथ ये लिख दिया गया कि जहां पे तो आइन में दिया गया है कि ये 5 साल 3 साल 10 साल होगी, वहां पे वही टाइम पढ़ा जाएगा। लेकिन जहां पे आइन में मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहां पे कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी मुद्दत जो है वो 5 साल से आगे नहीं जाएगी। और वो जो रेलेवेंट क्लॉज थी कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीजर मैनर एंड ड्यूरेशन ऑफ क्वालिफिकेशन। आज़म साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जहां पे आइन उसी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी कि ये डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम है, और उसमें जो भी वजह बताई, बंदियाल साहब ने वो जजमेंट लिखी थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सादिक अमीन आज नहीं है तो 5 साल बाद वो सादिक अमीन कैसे हो जाएगा, ये लॉजिक भी अप्लाई की गई। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई लार्जर बेंच, जैसे आपने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट लेकर आए, उसमें एक लार्जर बेंच बैठे, वो उसकी एक तशरीह करे कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, उस तरीके से तो जो 5 मेंबर बेंच का फैसला है वो तब्दील हो सकता है, स्टैट्यूट के जरिए हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पे अभाम है ना। इसलिए सवाल ये हो रहा है कि क्या स्टैट्यूट के जरिए होगा या आईनी तरमीम होगी। बहुत सारे फैसले जो हैं वो कानून साजी के बाद रिडंडेंट हो जाते हैं। जब कानून साजी हो जाती है और वो जो इबहाम दूर हो जाता है और वो लेकुना फिल हो जाता है और सूरत हाल वाज़े हो जाती है, तो कानून जो है
وہ بالاتر ہو جاتا ہے اور عدالتی فیصلہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ کئی انسٹنسز آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی کیا سپریم کورٹ جائے گا؟ جیسے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، ریویو آف ججمنٹ ایکٹ ہے، اس کا سٹیٹس ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، کیوں وہ اپلائی نہیں ہو رہا، قانون بن چکا ہے، کیا یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے گا پھر؟ دیکھیے، یہ تو وہ جو لے جانے والے ہیں وہ لے ہی جائیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سازی بہر کیف ایک سپریم رائٹ ہے اور وہ پارلیمان کا اختیار ہے۔ اگر کسی کو اختلاف ہے اس سے اور وہ تشریح چاہتا ہے تو وہ ضرور جائے عدالت میں اور کروائے۔